तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम बात कर रहे थे शनि के ट्रांजिट की और शनि का जो गोचर है। शनि का गोचर देखिए, अभी जैसे कि आपको पता है कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वक्री शनि की बात करेंगे तो दोनों ही राशियों में इनका वक्री काल रहने वाला है, मकर राशि और कुंभ राशि। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि के गोचर के बारे में, यानी कुंभ राशि में जब शनि वक्री हो रहे तो वो गोचर, वक्री वाला गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फिर बात करेंगे इसके बाद मकर वाला जो गोचर है, वक्री गोचर शनि का, वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं शनि का आगे तक का जो गोचर है उसके बारे में। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अभी जून को जो मैंने वीडियो बनाया था जून वालों में, तो उसमें मैंने बोला है आपको 5 जून से जैसा कि वक्री हो रहे हैं कुंभ में, तो 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। फिर 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक ये मकर में रहेंगे। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद 17 जनवरी 2023 को ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 17 जून 2023 को कुंभ में वक्री होंगे और 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक ये कुंभ में वक्री रहेंगे। तो ये 2023 तक का मैंने आपको वक्री काल तक का यहाँ पे पूरा जो इनका गोचर है उसके बारे में बता दिया। अब हम कौन कौन से इनके गोचर के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखिए 2 पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 5 जून से 12 जुलाई तक सबसे पहले हम कुंभ में वक्री वाली बातें करेंगे और 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक मकर में जो वक्री काल रहेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इनका जो असर है आप लोगों के ऊपर कैसा पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कुंभ वाले शनि का प्रभाव। तो कुंभ वाला शनि देखिए, कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में आ रही है, तो अष्टम भाव से संबंधित कार्यों में सबसे ज़्यादा डिले होगा। अब जो लोग अकल्ट का काम कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा शनि यहाँ प्रभावित करेंगे। या फिर आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हो, भले गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, भले प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप कर रहे हो या खुद का कुछ कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप लोगों के पड़ने वाला है। अब एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर इस दौरान आपको कोई दुर्घटना होती है या कुछ और समस्या आती है इस प्रकार की, एक्सीडेंट वगैरह की, तो वो आपकी टल सकती है या उसका बहुत कम असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये स्थिति बन सकती है। इसके अलावा शनि यहाँ वक्री हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी काम चल रहा है, कोई फ़ायदा होने वाला है, वो रुक जाएगा। आपको अपने इन-लॉज से जो भी रिलेशंस है, इन-लॉज के साथ रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी महसूस हो सकती है और उनके साथ कोई भी आपका प्रॉपर्टी को लेकर अगर मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी जो रिजल्ट हैं धीमे हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि शनि आपको परेशान करेंगे या शनि आपको समस्या में डालेंगे, बट यहाँ पे बात यह है कि शनि कुछ रिजल्ट्स को धीमा करने वाले हैं, कुछ हाउसेस को जहाँ पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं और जहाँ पर भी ये यहाँ पे जिस भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अब इसका जो असर है सबसे ज़्यादा वहाँ भी पड़ेगा जहाँ आपकी कुंडली में इनकी प्लेसमेंट है। तो अब सबकी कुंडलियों में तो सेम प्लेसमेंट नहीं है, तो बट आपको ये खुद ही चेक करना होगा कि शनि कहाँ कहाँ पे आपकी कुंडली में, अलग अलग लोगों की कुंडली में प्लेस्ड है और वहाँ से फिर इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है उस भाव को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो कर्क लगन वालों के लिए जैसे हम मान सकते हैं सेकंड हाउस। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ रही है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरी दृष्टि इनकी अपनी नीच की राशि पर पड़ रही है, लेकिन देखिए अपने खुद के घर में बैठे होकर, और जब ये वक्री हो रहे तो निश्चित यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि करियर के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, करियर के लिए कोई उम्मीद कर सकते हैं आप इनसे। और यहाँ पे देखिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा और सोच विचार कर लो, थोड़ा और वेट कर लो, उसके बाद शनि जब मार्गी हो जाएंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आगे चलकर। तो वक्री शनि में फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सही डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, धीरे धीरे सोच समझ के अब अपनी कोई प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अब जिन लोगों का प्रमोशन होना है, जिन लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट लगना है, जिन लोगों को कोई और फ़ायदा होना है, उनका हो सकता है कि थोड़ी रुकावट आ जाए और आपके जो बॉस हैं उनके साथ भी रिलेशंस यहाँ पे प्रभावित होने वाले। तो जिन लोगों को अपने बॉस से सबसे ज़्यादा परेशानी है, जिन लोगों को बॉस परेशान करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर रह सकती है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए आपका अगर कोई भी ऐसा काम है जैसे टेक्निकल लाइन का काम है, इंजीनियरिंग लाइन का काम है, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत रुकावटें देखने को मिल सकती हैं।
शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो फैमिली के साथ आपके रिलेशंस प्रभावित होंगे। आपको खान पान पर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, वाणी पर ज़रूर ध्यान देना होगा, और ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ पे आप लोगों को या किसी को भी बहुत जल्दी कुछ बोल दें, या जैसा कि आपको पता है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो कोई ऐसी बात आप बोल दें जो बहुत ज़्यादा सत्य हो और अगले को चुभ जाए। तो कोशिश करें कि जिनके साथ भी आप व्यवहार करें अच्छा व्यवहार करें, और अपनी फैमिली के साथ तो आपको बहुत ही अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो यहाँ पर आपको खान पान पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शनि जो प्रभावित कर रहे हैं सेकेंड हाउस को, तो वो प्रॉपर्टी के मामले में या फिर जो जमा धन है उसके मामले में करेंगे, तो हो सकता है आप बचत ना कर पाएँ इस दौरान, और थोड़े से फैमिली इश्यूज कुछ रहे आपको। तो अगली इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है इनकी आपके पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित ही आपके संतान से रिलेटेड कार्यों में डिले होगा, आपकी खुद की एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों में डिले होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं है। कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो तो क्रिएटिव वर्क से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है यहाँ पे। और शनि का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपको ये एजुकेशनल मामलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, अगर एजुकेशन के बारे में आप कोई प्लानिंग कर रहे हो। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जैसे लॉटरी वगैरह से संबंधित सोच रहे हो, या फिर स्टॉक मार्केट में भी जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो वहाँ से जो आपको गेन होना है, जो फ़ायदा होना है, वो थोड़ा देरी से हो सकता है शनि के इस प्रभाव की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे जो संतान के साथ रिलेशंस हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो ये कुछ ऐसा प्रभाव रहेगा शनि का, जो कुंभ का शनि है। अब देखिए हम बात करते हैं 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक, जब वो मकर में वक्री हो रहे। तो मकर में वक्री हो रहे तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और आपको बात करनी पड़ेगी 2020 की, जहाँ पर शनि ने प्रवेश किया था लगभग 24 तारीख को, जहाँ तक मुझे याद है। तो 24 जनवरी 2020 को शनि ने यहाँ प्रवेश किया था मकर में, कैप्रिकॉर्न में। तो उस समय का कोई ऐसा पेंडिंग काम आपका रह गया है जो सप्तम हाउस से रिलेटेड है सबसे ज़्यादा, या जो आपके पर्सनल लाइफ से खुद से रिलेटेड है, इंडिविजुअल आप हैं तो आपसे रिलेटेड है, तो उन कार्यों की तरफ आपको फिर से जाना चाहिए, उन कार्यों पर आपको फिर से फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है अब जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है, शनि ने पहले गोचर किया था, तो उन लोगों का यहाँ पे मैरिज हो सकता है। जिन लोगों का पहले मैरिज से रिलेटेड के अलावा कोई बिजनेस पर्पज़ का काम रुक गया था, कोई पार्टनरशिप का काम रुक गया था, तो वो हो सकता है। अब शनि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्योंकि सप्तम को ही करेंगे, तो निश्चित रूप से पार्टनर की सेहत को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अगर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप सोशल जो सर्किल है आपका उसमें सब लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शनि आपको ज़रूर प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मान्यता तो दें, बट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा जो सपोर्ट है वो कमी देखने को मिले। अब शनि यहाँ पर है तो देखिए वक्री रहेंगे, तो निश्चित ही आपका बिजनेस प्रभावित होगा। बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी जितनी ग्रोथ अभी तक हो रही थी, या कुछ ना कुछ अगर आप इस समय अभी आने वाले समय में कुछ नया मान लीजिए अगर बिजनेस में करने की सोच रहे, कुछ नया इनोवेशन लाने की सोच रहे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ठीक तरह से सोच समझकर फैसला करें। अब अगर इन दोनों शनि में से आपका कोई भी अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहा है कहीं पर भी, तो निश्चित रूप से अभी आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा डिले भी होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें शनि के बारे में, तो शनि का जो सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो क्योंकि आपके यहाँ पे पड़ेगी 9th हाउस पे। 9th हाउस पे दृष्टि पड़ने से आपके पिता की सेहत प्रभावित हो सकती है, आपकी जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड कार्य प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ कहीं आपका दूर का भ्रमण का प्लान है कहीं, या कोई धार्मिक यात्रा का प्लान है अपने जीवन साथी के साथ हो या फिर अकेले हो, तो वो चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, वो कार्य आपके प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर जो उच्च अध्ययन से जुड़े हुए हैं, जिनको कोई परेशानी आ रही है, तो उनके कामों में भी डिले हो सकता है। तो यहाँ पर इनका जो प्रभाव रहने वाला है, निश्चित रूप से इनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो वक्री शनि है वो क्योंकि आपके लगन को देखेंगे, तो लगन को देखने की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्याएं, या फिर शरीर का धीमा हो जाना, या फिर बहुत जल्दी आप जो शरीर काम कर रहा था उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे कमी जरूर देखेंगे।
तो ये स्थिति रहेगी। इसके साथ ही शनि की जो यहाँ से दृष्टि पड़ रही है वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करने का सोच रहे हो या फिर 4th हाउस से संबंधित कोई भी काम जैसे लग्जरियस चीज़ों का घर लाने का सोच रहे हो या फिर आपकी माताजी की सेहत, तो उन कार्यों में ज़्यादा व्यवधान आएगा। विशेषकर आपको अगर कोई निर्माण का काम आपके घर में चल रहा हो इन दिनों में, तो निश्चित रूप से कार्य अटक सकता है। तो घर के जो सुख हैं उनमें भी थोड़ी बहुत कमी आप महसूस कर ही सकते हैं। इसके अलावा माताजी की सेहत है वो भी शायद उतनी अच्छी ना रहे। तो यहाँ पे जो दोनों ही शनि यानी दोनों ही राशियों में जब शनि वक्री होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। कुछ कार्यों को ये धीमा कर देंगे, कुछ कार्यों में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को शुक्रिया।